या मरो मैच में हैदराबाद ने मार लिया है बाजी। सीएसके की उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो गई है, हैदराबाद की उम्मीद अभी भी है जारी। जी हाँ, सीएसके का चेन्नई में जो किला हुआ करता था वो अब पुरानी बात हो गई है। अब बार बार टीमें आ रही है, इस किले को भेद रही है और सीएसके को हार थमा करके अपने घर लौट रही है। 2008 के बाद से पहली बार आरसीबी ने हराया, मतलब 17 सालों के बाद आरसीबी ने सीएसके को चेन्नई में हराया। 15 सालों के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने सीएसके को चेन्नई में हराया और अब सनराइजर हैदराबाद, जो कि इससे पहले कभी भी चेपॉक में मुकाबला जीते तक नहीं थे, उन्होंने अपना पहला मुकाबला चेन्नई को चेन्नई में हरा दिया है। हैदराबाद और चेन्नई के बीच अगर आप हेड टू हेड मैच देखिएगा, 21 मैच में 15 मैच चेन्नई जीती थी, 6 मैच मात्र हैदराबाद जीते थे और चेपॉक में तो 5 मैच हुए थे, पांचों के पांचों चेन्नई जीते थे, एक भी मैच हैदराबाद नहीं जीते थे। लेकिन अब वो पहले की बात थी। इस साल चेन्नई सुपर किंग्स का सभी रिकॉर्ड धीरे धीरे ध्वस्त होते जा रहा है। अपने घर में हार रहे हैं, बाहर में हार रहे हैं, मतलब जीत कहां रहे हैं, हार ही हार रहे हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज जो भी खिलाड़ी अगर फॉर्म में नहीं है, बस चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उस खिलाड़ी को खिला दीजिए, वो फॉर्म में लौट आएंगे। चाहे वो ऋषभ पंत हो, किसी भी टीम के खिलाफ रन नहीं बनाए हैं, 63 रनों की पारी चेन्नई के खिलाफ खेले हैं। रोहित शर्मा साहब किसी भी टीम के खिलाफ फॉर्म में नहीं आए, जैसे ही सामने चेन्नई दिखी 76 रन जड़ दिए। और आज कमिंडू मेंडिस और नीतीश रेड्डी किसी भी मुकाबले में अपना इंपैक्ट छोड़ने में नाकाम रहे थे, उन्होंने आज चेन्नई सुपर किंग्स को मैच हरा दिया है। ओस का अफसोस हुआ है चेन्नई के फैंस को, क्योंकि ओस काफी आई है और चेन्नई थोड़ा बहुत जो इस मैच में फाइट की थी, लेकिन ओस के कारण गेंदबाजों का गेंद सटीक जगह पर नहीं डलने के कारण आसानी से इस मुकाबले को चेस कर लिया हैदराबाद और 6 अंक हो गए हैं हैदराबाद के और अब 8 पर पहुंच गई है। बॉटम ऑफ द टेबल दोनों टीमें थी, 9 और 10 की लड़ाई थी। दोनों टीम गंदा ही मैच खेल रही थी अभी तक, अभी भी आज भी गंदा ही खेली है। ये नहीं कह सकते हैं कि हैदराबाद बहुत अच्छा खेल करके आज का मुकाबला जीती है, बिल्कुल नहीं। हैदराबाद और चेन्नई में दोनों में कंपटीशन था कि भाई सबसे नीचे कौन रहेगा, मतलब टेबल टॉपर होने के लिए लोग झगड़ा करते हैं। यहाँ चेन्नई और हैदराबाद दोनों लड़ रही थी कि कौन सबसे नीचे रहेगा, तो चेन्नई उसमें बाजी मार ली है और चेन्नई ने कहा है कि नहीं, ये मेरा ही स्थान है, 10 नंबर पर हम ही रहेंगे, तुमको जाना है तो ऊपर जाओ। और हैदराबाद थोड़ा सा कम गंदा क्रिकेट खेली है सीएसके से, इसीलिए हैदराबाद 8 पर चली गई है और 10 पर के 10 पर अडिग है सीएसके। कोई नहीं हिला सकता है सीएसके को वहां से। सीएसके को इस बार कोई भी टीम आए हरा करके जा सकती है। इस बार सीएसके आप लोगों को छूट दे रखी है कि आप लोग जाकर के ट्रॉफी उठा लो, प्लेऑफ में पहुंच जाओ, क्योंकि सीएसके हर बार बार इस पोजीशन पर नहीं रहने वाली है। और चेन्नई सुपर किंग्स ऐलान कर रही है कि भाई दिल्ली, पंजाब, आरसीबी जीत लो ट्रॉफी, नहीं तो फिर मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस बार चेन्नई और मौका दे रही है तो जीत लो तुम लोग, नहीं तो एक तरफ से फाइनल तो सीएसके ही खेलती है, ये सब लोग जानता है। लेकिन इस बार मौका दिया है आप लोगों को, तो आप लोग कृपया जाकर के जीत लीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स का कैंपेन खत्म हो गया है, 9 मुकाबले में 7 मुकाबले हार गए हैं, बचे हुए 5 मुकाबले बस इनको खेलने हैं। अब इनको प्लेऑफ से कोई भी लेना देना नहीं है। वही सनराइजर हैदराबाद की बात कीजिएगा तो उनकी चांस अभी भी बनती है, अगर वो अभी से भी पूरे के पूरे मैच जीत ले तो, लेकिन ऐसा लगता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हैदराबाद के खिलाड़ी भी बद से बदतर क्रिकेट खेल रहे हैं। एकदम गंदा से गंदा जो होता है ना, वही क्रिकेट हैदराबाद वाले भी खेल रहे हैं। आज के मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी टॉस हारते हैं और टॉस जीत करके पैट कमिंस गेंदबाजी करने का फैसला कर लेते हैं। टॉस के समय में ही महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि ओस का प्रभाव हो सकता है, 10-20 रन ज्यादा पहली बैटिंग करने वाली टीम को बनाना पड़ेगा। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी आज इंटेंट देखने को मिला, लेकिन फिर से कोलैप्स कर गई। आयुष मात्रे की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली, शेख रशीद पहले ही ओवर के पहले ही गेंद पर आउट हो गए। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर पावर प्ले में 50 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। लेकिन वहां से डेवाल्ड ब्रेसिस, जो कि रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं और आज अपना पहला मुकाबला ही खेल रहे थे, उन्होंने इंपैक्ट डाला है। और आयुष मात्रे जो कि ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट पर आए हैं, उन्होंने भी इंपैक्ट डाला है। मतलब चेन्नई के जो ऑक्शन में खरीदे गए प्लेयर है, किसी ने भी रन नहीं बना रहे हैं, रिप्लेसमेंट के तौर पर लिए गए हैं, वो रन बना रहे हैं। तो भाई साहब इन लोगों को पहले ही ले लेना चाहिए था आपको।
लेकिन जैसे ही डेवाल्ड ब्रेसिस 42 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और बॉलर की क्लास लगा रहे थे, 13 ओवर में चेन्नई का स्कोर 114 रन पर 4 विकेट था, लेकिन असंभव अद्भुत कैच कमिंडू मेंडिस ने लिया है डेवाल्ड ब्रेसिस का, और वहां से चेन्नई कोलैप्स कर गई है। और उसके बाद बचे हुए 7 ओवरों में मात्र 40 रन बना करके चेन्नई ऑल आउट हो गई है, और चेन्नई और सीएसके की टीम चेन्नई में 2019 के बाद पहली बार ऑल आउट हुई है। मतलब सभी के सभी रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं साहब, और मात्र 154 रन बना करके ऑल आउट हो जाती है टीमें। लेकिन जब बल्लेबाजी करने आती है हैदराबाद की टीम, पहले ही ओवर में उनके भी ओपनर अभिषेक शर्मा चलते बनते हैं, और धीरे धीरे प्रेशर हैदराबाद पर भी बनता है। लेकिन 44 रनों की जबरदस्त पारी ईशान किशन ने खेली है, और मैच को धीरे धीरे हैदराबाद के पक्ष में ले ही जा रहे थे कि उनका भी विकेट गिर गया है। शतक लगाने के बाद आज उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 44 रन आया है ईशान किशन का। बिहारी बंदा लगता है कि फिर से फॉर्म में वापस आ गया है, और चेन्नई के खिलाफ तो हर कोई फॉर्म में आ जाता है। ईशान किशन साहब भी फॉर्म में आ गए हैं। लेकिन फिर बैक टू बैक विकेट गिरने के बाद कमिंडू मेंडिस साहब ही आकर के हैदराबाद को मैच जितवाते हैं। बॉल चेंज होती है, उसके बाद भी ओस का जो दोष रहता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, ये महंगा साबित होता है। एक तो मथीसा पथिराना जो तुरुप के इक्के साबित होते थे, अब हर ओवर में कम से कम वो 2 वाइड फेंकते हैं और एक आध बॉल चौका खा ही जा रहे हैं। नूह जैसे गेंदबाज जो कि 14 विकेट अभी तक ले चुके हैं चेन्नई के लिए, उन्होंने एक ओवर में 2-2 नो बॉल फेंक रहे हैं। ये सब ओस का कारनामा था, और बॉल डीप नहीं कर रही थी जगह पर, यॉर्कर मार रहे थे, फुल टॉस हो रही थी, और आसानी से हैदराबाद इस मुकाबले को जीत करके अभी भी अपना कैंपेन को जिंदा रखी है। एक करो या मरो मैच था, जो टीम आज हारती वो बाहर हो जाती। चेन्नई बाहर हो गई है, बस अब चेन्नई के बचे हुए मैच खेलने हैं, उनको प्लेऑफ से अब कोई लेना देना नहीं है। वही हैदराबाद की टीम, अब पता नहीं, क्या पता इस मैच से अब फॉर्म में आ जाए। लेकिन दोनों टीमें गंदा क्रिकेट खेल रही है, बिल्कुल खेल रही है, चाहे वो चेन्नई हो चाहे वो हैदराबाद हो। लेकिन चेन्नई जो भी युवा प्लेयर को मौका दे रही है, वो युवा प्लेयर चेन्नई के लिए काम में आ रहे हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स आने वाले 1-2 सालों में फिर से अच्छी टीम बन के उभर सकती है, अगर इसी टीम के साथ चलती है तो। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या ओस के कारण चेन्नई हारी या कुछ रन कम पड़ गए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।